हम उन्हीं छात्रों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम न्याय करेंगे। हम इस लड़ाई की लड़ाई को सड़क से संसद तक उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो कह रही हूँ, छोटी मछलियों को बचाने के लिए सत्ता में बैठा एक बड़ा मगरमच्छ है। छोटी मछली मुंह खोलेगी तो बड़ा मगरमच्छ शिकार होगा। नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार, सोचिए ये स्थिति है देश में और नीट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए और बड़ा घपला है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। टेलीग्राम के जरिए पेपर पूरे देश में भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते ये लोग। पूरे देश के युवा सड़क पर उतरे। ये भी मोदी जी जब से आए हुए हैं, युवाओं की जवानी बर्बादी। पढ़ाई भी करो और लड़ाई भी करो अधिकार। हमें पता है कि मोदी जी अपने मन की बात कहने में बहुत माहिर है और यदा कदा हमेशा वो हमारे बीच में आकर अपने मन की बात तो कह जाते हैं, लेकिन आज जब नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, और यहाँ पे मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि देखिए कितना पुलिस बल की संख्या भी यहाँ पे लगी हुई है जो इस प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोक रही है ताकि यहाँ से कोई आगे न बढ़ सके। सोचिए ये स्थिति हुई है कि देश में लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन उनकी बच्चों भविष्य की मांग को लेकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे है, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैं अभी अलका लंबा जी से बात करूंगा कि जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैम, ऐसे में एक और सवाल है आपसे, जिस तरह से बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो रोड पर इस समय भटक रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम उन्हीं छात्रों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम न्याय करेंगे। हम इस लड़ाई की लड़ाई को सड़क से संसद तक उठा रहे हैं। ऐसे में बच्चे रोड पर हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान उनसे 5 मिनट भी समय नहीं निकाल कर मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो कह रही हूँ, छोटी मछलियों को बचाने के लिए सत्ता में बैठा एक बड़ा मगरमच्छ है। छोटी मछली मुंह खोलेगी तो बड़ा मगरमच्छ शिकार होगा, इसलिए चुप है। तो देखिए ये जो कह रही है कि ये प्रधानमंत्री जी बड़ा मगरमच्छ है और छोटी मछली जो है वो काम कर रही है सब। तो अगर मुंह वो खोलेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी मछली शिकार होगी, इसलिए वो मुंह खोल नहीं रहे हैं। सोचिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में कांग्रेस पार्टी का झंडा है और झंडे तले ये लोग बच्चों जो नीट और नेट में एग्जाम में जो धांधली हुई उसको लेकर ये मांग कर रहे हैं। सोचिए ये स्थिति है देश में और पूरे देश में नीट को लेकर और नेट को लेकर पूरा मांग उठ रहा है। कहीं भी आप देखेंगे तो ये एक ही पार्टी नहीं, अभी आप बीते दिन देखेंगे कि आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर से वो मांग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक बाबा जी हैं। क्या मांग है आपकी? आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं, झंडा हाथ में लिए हैं, क्या मांग है आपकी? आप ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कांग्रेस बोले कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। और मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से को दिखाएं किस तरह से लोग वो बस पे चढ़कर और वहां से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि नीट और नेट में जिस तरह से स्कैम हुआ है उसकी दोबारा पेपर कराकर बच्चों को न्याय देना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है उदित राज जी, क्या मांग है सर आप लोग? नीट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए और बड़ा घपला है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में जब पर्चा आउट हुआ जो भी युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आया है, रात में ही मैं पर्चा चाहूंगा मिल दोनों गया, हाथ उठा के कांग्रेस पार्टी का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। उस चीटिंग को सरकार ने माना नहीं। फिर गुजरात में उड़ीसा के छात्रों का एक और निवेदन सेंटर दिया गया, वहां से पैसा वसूली हुई, वो भी गिरफ्तार हुए। हमारे नौजवानों के फिर भी भविष्य शिक्षा की लड़ाई मंत्री लड़ने के यहाँ पर आए हैं, ने नहीं माना कि वो गड़बड़ी है। चिंता ना करें। टेलीग्राम जो मेरे के साथी जरिए पेपर पूरे देश में भेजे गए, जो मेरे साथी पीछे खड़े हैं, उनका भी उनसे अनुरोध उसको भी नहीं माना। अब जाकर जाकर के शिक्षा मंत्री ने माना है कि गड़बड़ी है। जो भी साथी हमारा मान लिए है तो सुप्रीम कोर्ट से जो आया है मामला कि 1563 बच्चों का री एग्जाम कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते ये लोग। और ये जनता का दबाव है, युवाओं का दबाव। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसको उठाया है। आज योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में
यहाँ पर इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ विशाल प्रदर्शन कि हो रहा जो भी यहाँ साथी खड़े हैं और वो पीछे की तरफ आ जाए, है। युवाओं से मैं अपील सारे करता साथी हूँ आ जाए। कि वो सड़कों पर आए, ये धूप ये गर्मी हमें ये रोक उनकी नहीं लड़ाई सकती। कांग्रेस लड़ मुझे रही है। पूरा विश्वास है। उनको साथ देना चाहिए। ऐसे में सर आप कह रहे हैं कि युवाओं को आदेश करेंगे सड़कों पर आए। ऐसे में कल युवा धर्मेंद्र प्रधान जी के दफ्तर के आगे घंटों तक धूप में बैठे हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान 5 मिनट के आकर मेरी बात सुन लें, लेकिन वो नहीं आते हैं। इस पर क्या पूरे देश के युवा सड़क पर उतरे। ये संकल्प अगर लेकर हमें शिक्षा यहाँ से मंत्री जाना है। के सामने लेकिन बैठे अगर हुए ये हैं वो बात संकल्प ठीक लेके जाना है, है लेकिन पूरे तो आज करोड़ों भी युवाओं धूप को और बारिश की चिंता करनी नेट नहीं है। नेट का भी मैं एग्जाम फिर दोबारा कैंसिल कह रहा हुआ। हूँ मेरे साथियों वैसे भी को, मोदी जी आप जब लोग से पीछे आए आ हुए जाइए। हैं युवाओं की आइए जवानी सब बर्बाद साथी, हो गई। जब मोदी जी हम लोग एक कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री थे उनकी उम्र शांतिपूर्वक जिनकी तरीके से उम्र कोशिश करेंगे इस 23, गुंगी और 24, गहरी 25 थी, सरकार को जगाने की। आज उनकी उम्र 34, हमारी एक 35 हो कोशिश गई। होगी उनकी कि जवानी तो युवाओं को बर्बाद हम हो न्याय गई। दिला सके, तो इन्होंने और उसके जब लिए युवाओं की जिंदगी जो बर्बाद जिम्मेदार हुई है है तो कि आकर भारतीय के जनता एक बार पार्टी लड़ाई की लड़ने सरकार सड़कों के ऊपर। उसके हक ऐसे में सर जिन युवाओं को क्लासरूम में हमारी बैठकर पूरी पढ़ाई लड़ाई करना चाहिए उनमें था, पुलिस ऐसे में से आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि सुरक्षा आप लोग बलों से आकर नहीं है। रोड पर विरोध लेकिन प्रदर्शन हम करें। ये इस कहना पर चाहते हैं युवाओं को कि आप पढ़ाई हमारे लड़ाई भाई दोनों हैं, आप करना हमारे है। साथी हैं। एक ही चीज मुझे को नहीं मालूम किया है जा सकता। पढ़ाई कि आप लड़ाई भी दोनों साथ कोई साथ ना कोई चलती है। बड़ी छोटी हमें बड़ी सिखाया, परीक्षा मैं लेकर जवाहरलाल नेहरू यहाँ यूनिवर्सिटी तक में था पहुंचे। तो हमें हम आप सिखाया जैसे गया नौजवान कि पढ़ाई साथियों भी की आवाज करो बनना और लड़ाई चाहते भी हैं। करो अधिकार हमें के। पता है तो देखिए आप ये उनकी उदित बात राज है। सर थे जो हमें कह रहे हैं कि मालूम है युवाओं को पूरे आपके देश के जो हुक्मरानों ने युवा हैं आज उनको किस सड़कों पे प्रकार उतरना से चाहिए। नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार, नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार, नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार। देखिए हम सब जानते हैं कि मोदी जी अपने मन की बात कहने में बहुत माहिर है और यदा कदा हमेशा वो हमारे बीच में आकर अपने मन की बात तो कह जाते हैं, लेकिन आज जब नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, वो नीट परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, उसके बारे में मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हम लोगों ने पिछले 10 सालों में इस मोदी की भ्रष्टाचार सरकार को झेलने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जहां जहां पर भी परीक्षाएं हुई पूरे देश में, उन परीक्षाओं में किस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। कांग्रेस का ये फर्ज बनता है कि हम शांत न बैठकर इस सरकार को जगाने का काम करें। तो ये कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष हर एक तरह से करना चाहिए। उनको अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरकर मांग करनी चाहिए, तभी उनका पढ़ाई और जो मेहनत है वो सफल रंग लाएगी। पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।